हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल रिद्धि ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको पुरानी साड़ी से सुंदर सा लहंगा बनाना बताऊंगी, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो फ्रेंड, ये हमारी साड़ी है। इसी साड़ी से हमें लहंगा बनाना है। तो सबसे पहले हम इसका जो बॉर्डर है वो हम बॉर्डर कट कर लेंगे, और ये जो आंचल का पार्ट है इसको हम कट करके निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमारा रेडी लहंगा है वो 38 इंच का है। तो हम दोनों तरफ का बॉर्डर निकाल देंगे, तो जो हमारी साड़ी की बीच की लेंथ बचेगी वो 33 इंच बचेगी। ये हमारा कली वाला लहंगा है, तो हम इसका बॉर्डर अलग से जोड़ेंगे। तो हमारा 3 इंच का नीचे बॉर्डर आ जाएगा और 2 इंच की हमारी पट्टी आ जाएगी डोरी वाली। तो हमारा 38 इंच का लहंगा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम पहले इसके बॉर्डर की कटिंग कर लेते हैं। तरफ का बॉर्डर निकालने के बाद अब इसको हमें फोल्ड कर लेना। हम इसको कली वाला लहंगा बना रहे हैं। तो इस तरीके से अब हम इसको, ये हमने 4 बार इसको फोल्ड करने के बाद 12 बार फोल्ड करने के बाद हमारी जो चौड़ाई आ रही है कपड़े की वो 16 इंच है। तो ऊपर हम 16 के आधे पे निशान लगा देंगे, 8 इंच पे। 8 इंच पे दोनों तरफ निशान लगाएंगे इस तरीके से, और हम इस निशान को यहाँ से लाके मिला देंगे। और ये हमारी 12 कली निकली है, और अब हम इसको कटिंग कर देंगे। हमारी 12 कली निकल गई है। अब हम कमर के लिए, बॉर्डर के लिए पट्टी काट लेंगे। तो इसी बॉर्डर से ही कमर की पट्टी भी लगाएंगे। तो फ्रेंड, ये हमारा अस्तर का कपड़ा है, और लहंगा काटने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो लहंगे को हमने कली वाला काटा है, लेकिन इसको हम ऑरेब में काटेंगे। तो इसको हम डबल करके इस तरीके से रख देंगे। अब हम इसी कपड़े पे निशान लगाएंगे। अब इस पे हम निशान लगाएंगे। तो निशान लगाने के लिए जहाँ पे हमारा डबल फोल्ड करने के बाद कपड़े को जहाँ हमारा कोना आ रहा है, यहाँ कोने से हम निशान लगाएंगे। हमारी कमर की लंबाई 26 इंच है, तो हम कोने पे इंची टेप रख के 11-11 इंच पे निशान लगाएंगे पूरे में। अगर हम 11 इंच पे निशान लगाते हैं तो हमारा पूरी कमर पूरी 26 इंच आ जाएगी। हमारे लहंगे की जो लंबाई है वो 38 इंच है। तो अस्तर के कपड़े को हम 1 इंच छोटा काटेंगे। तो इस तरीके से हम 37 इंच पे निशान लगाते चलेंगे। इसको हमने 37 इंच इसलिए लिया है क्योंकि 1 इंच हमारा नीचे फोल्ड करने में जाएगा। हमारा जो घेरे के साथ लहंगा आएगा 36 इंच, और 2 इंच की हमारी बेल्ट हो जाएगी। तो हमारा पूरा रेडी लहंगा 38 इंच का आ जाएगा। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे।
अब हम मशीन की तरफ चलेंगे और हम इसके कोने की सिलाई कर लेंगे। जो हमारे कपड़े का जो किनारी है उसके हम इस तरीके से सिलाई कर लेंगे पूरे की। इस तरीके से पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम कली की सिलाई करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने सारी कली को जोड़ लिया है। अब जो मैंने बॉर्डर काटा था अलग से, अब उसको भी हम इस कपड़े में जोड़ेंगे। जो हमारी सारी कली है उस जोड़ रखी है उसी कपड़े में अब हम बॉर्डर को भी जोड़ देंगे इस तरीके से। जोड़ने के बाद अब हम सीधे की तरफ से भी एक सिलाई मार देंगे ताकि जो हमारा कपड़ा है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में जुड़ जाए और देखने में भी अच्छा लुक आए। तो इस तरीके से हम पूरे कपड़े में सिलाई मार देंगे। अब सिलाई करने के बाद अस्तर के कपड़े को और मेन फैब्रिक को हम कमर से दोनों को अटैच कर देंगे। दोनों पे साथ में रख के सिलाई मार देंगे ताकि हमारा कपड़ा अच्छे से सेट हो जाए। अब हमारी कमर की तरफ का जो कपड़ा है उसको हम दोनों साइड को इस तरीके से थोड़ा सा मोड़ लेंगे 5 इंच तक और इस पे हम सिलाई चला देंगे। हम सिलाई चलाते हुए किनारे की तरफ लाके ऐसे कोने की तरफ सिलाई को बाहर निकाल लेंगे और ये हमें दोनों तरफ करना है। दूसरी तरफ भी हम सेम इसी तरीके से सिलाई करेंगे और बाहर निकाल लेंगे सिलाई को।
अब जो हमारा साड़ी का कपड़ा है उसकी हम सिलाई कर देंगे। हमें अस्तर वाले कपड़े को और साड़ी का जो हमारा कपड़ा है मेन फैब्रिक, उसको हमें अलग अलग सिलाई करना है। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले कपड़े को सिलाई कर लेंगे। अब इसके बाद हम अस्तर वाले कपड़े को सिलाई करेंगे। और इस सिलाई को हम पक्का कर देंगे। अब जो हमें कमर पे बेल्ट लगानी है उसके लिए जो मैंने कपड़ा काटा था, अब उस कपड़े को और अस्तर का कपड़ा लगा के हम चारों तरफ से इसकी सिलाई करके कपड़े को सेट कर देंगे। तो इस तरीके से हम सिलाई कर देंगे। हम एक तरफ सिलाई अभी लगाएंगे और दूसरी तरफ सिलाई हम बाद में लगाएंगे। इस तरीके से हम इसको चारों तरफ से सिलाई चला देंगे ताकि हमारा कपड़ा जो मेन फैब्रिक है और हमारा अस्तर का कपड़ा है दोनों सेट हो जाए आपस में। अब जो हमने पट्टी सिली है वो पट्टी और हम कमर के लिए जो हमारा कपड़ा है कमर का, वो दोनों को हम साथ में रखेंगे। लहंगे की कमर को और पट्टी को हम साथ में रखेंगे और इस तरीके से हम जोड़ेंगे। जो लहंगे का कपड़ा है वो हमें सीधा रखना है और पट्टी भी हमें सीधी रखनी है उल्टे की तरफ से, और इस तरीके से हमें सिलाई चला देनी है। तो ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद हम दूसरी तरफ से भी अब ऊपर से फिर से सिलाई करेंगे। पीछे वाले कपड़े को लाके आगे की तरफ इस तरीके से रखेंगे और सिलाई करेंगे। हमारी जो अंदर की सिलाई है वो ऊपर दिखनी नहीं चाहिए, हमें उसी सिलाई के ऊपर ही ये सिलाई करनी है। तो इस तरीके से आप एकदम आराम से ये सिलाई करिए। लहंगे की बेल्ट पट्टी लगाने के बाद अब हम डोरी लटकन बनाएंगे। तो डोरी लटकन बनाने के लिए हमने जो कपड़ा लिया है वो बॉर्डर का कपड़ा है। इसकी लंबाई 8 इंच है और इसकी चौड़ाई 4 इंच है। तो अब हम इसमें लेस लगाएंगे। तो लेस लगाने के लिए हम सबसे पहले पतली लेस लगाएंगे। अगर आप चाहें तो अपनी पसंद की कोई और भी लेस लगा सकते हैं, लेकिन गोल्डन लेस इस पे मैचिंग की है तो इसलिए मैं इसमें गोल्डन लेस लगा रही हूँ। लेस लगाने के बाद अब इसको हम सिलाई कर देंगे। तो सिलाई हमें 3 तरफ करनी है, 2 तरफ पूरी करनी है और एक तरफ हमें थोड़ी सी सिलाई छोड़ देनी है।
सिलाई करने के बाद अब हम इसको पलट लेंगे इस तरीके से, और इसके बाद अब हम इसमें नीचे चौड़ी लेस लगाएंगे। तो इस तरीके से इतनी चौड़ी लेस हम इसमें लगाएंगे नीचे की तरफ। अब लेस लगाने के बाद अब ये मेरे पास सूट के अंदर जो फॉर्म निकलता है ये फॉर्म है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कपड़े के छोटे छोटे कतरन काट के भी इसमें भर सकते हैं। तो अब मैं इसको छोटा छोटा फॉर्म को काट के और इस लटकन के अंदर में भरूंगी इस तरीके से। और भरने के बाद इसको बराबर से करके और इसके अंदर डोरी डाल के इस पे हम सिलाई चला देंगे। इस तरीके से हमारे लहंगे की डोरी लटकन बन गई है। और आप अब हमारे लहंगे का फाइनल लुक देख सकते हैं, इस तरीके से है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।